हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का वीडियो है जून के महीने में रेन लिली प्लांट की केयर के बारे में। आज 16 जून हो गई है और मौसम भी थोड़ा सा अपना मिजाज बदल रहा है। अभी जो टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चल रहा था वह कम होकर 40 से 45 के बीच में आ रहा है। कभी कभी तेज़ आंधी चलती है तो कभी कभी कोई बदली भी गिर के आ जाती है। यह मैं दिल्ली एनसीआर के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे कई जगहों पर तो मानसून सीज़न स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन दिल्ली में तो मानसून सीज़न जुलाई से पहले स्टार्ट नहीं होने वाला। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये सभी मेरे लास्ट ईयर के रेनी सीज़न के प्लांट्स हैं और इनकी फ्लावरिंग तो देखिए। आज इस वीडियो में मैं अपने रेन लिली के प्लांट्स पर जो जो काम करूँगी और जो जो भी केयर टिप्स दूँगी उन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इस तरह से बहुत ही भर कर रेन लिली के फ्लावर्स अपने गार्डन में पा सकेंगे। अभी ये काम इन प्लांट्स पर करने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि और 10 दिन में मानसून सीज़न दिल्ली को टच कर सकता है और हमें ये सब काम मानसून से पहले ही कर लेने हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे रेन लिली के प्लांट्स हैं और ये इनकी प्रेजेंट कंडीशन है। इनके कलर्स वाइट, येलो और पिंक हैं। ये सभी मेरे प्लांट्स टेरेस गार्डन पे रखे हुए थे और आप देख सकते हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर में इन सभी प्लांट्स की कैसी हालत हो गई है। तो अगर आपके प्लांट्स की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है तो आप भी अभी इन पर ये सारे काम कर लीजिए जो मैं आगे आपको शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर काफ़ी देर हो जाएगी और आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी कम होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने इन प्लांट्स में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है या ड्राई लीव्स हो गई हैं या किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ग्रास ग्रो हो गई है इस सब को निकाल देना है। देखिए जैसे मेरे इस प्लांट में ये मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स अपने आप ग्रो हो गए हैं तो इन्हें भी मैंने इसमें से निकालना शुरू कर दिया है। और जितनी भी ये ड्राई लीव्स हैं मेरे रेन लिली प्लांट्स की उन्हें भी धीरे धीरे करके निकाल दिया है। कितनी जगह पर देखिए सेल्फ पॉलिनेशन से अपने आप रेन लिली के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो गए हैं और कहीं कहीं तो ये सदाबहार के पौधे भी ग्रो हो गए हैं। तो इन सभी को मैं पॉट से निकाल रही हूँ और अपने रेन लिली के प्लांट को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। देखिए ये कितना बड़ा पौधा है तो इसे मैं अलग गमले में रीपॉट कर दूँगी। सो इस तरह से मैंने सारी खरपतवार को और सारे ड्राई लीव्स को निकाल दिया है और अपने प्लांट को काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया है। एक्चुअली रेन लिली के ये प्लांट बारिश के मौसम में ही फ्लावरिंग करते हैं, तो जब ये फ्लावरिंग करने बंद कर देते हैं सितंबर अक्टूबर तक तो हम भी इन पौधों को उठाकर अपने गार्डन के कॉर्नर में रख देते हैं और इनमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो अब आप इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो हट जाए। अगला काम जो इस समय हमें करना है वो है इस प्लांट की प्रूनिंग करना। इस प्लांट की हम अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे और नीचे की सिर्फ 3 से 4 इंच या इवन 2 से 3 इंच तक भी अगर आप इसकी ग्रोथ छोड़ेंगे तो भी यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। प्रूनिंग करते समय आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा प्रूनिंग कर दी है तो प्लांट ग्रो करेगा कि नहीं। देखिए इस तरह से मैंने अपने प्लांट्स की काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इससे क्या होगा कि जब भी प्लांट की हम प्रूनिंग करते हैं तो जो भी नई स्टेम्स निकलते हैं या लीव्स निकलते हैं या ब्रांचेस निकलती हैं वह कम से कम 15 से 20 दिन लगा देती हैं ग्रो करने में। और जब तक मानसून आएगा तब तक हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर चुका होगा और उसमें कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। रेन लिली के लिए आपको जो भी पॉट लेना है वह थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, यानी कि चौड़े मुंह वाला होना चाहिए, क्योंकि रेन लिली के जो बल्ब हैं वह बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत जल्दी गमला भर जाता है। तो अगर ब्रॉड गमला लेंगे तो उसमें वह बहुत अच्छे से अपनी स्पेस बना सकेंगे। इस प्लांट के लिए आप वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाइए जिसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% आप रेत मिला सकते हैं। इसके साथ साथ नीम खली और फंजीसाइड भी थोड़ा ऐड कर लीजिए। तो इस प्लांट में अगला काम जो आपको करना है वह है गुड़ाई करने का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस प्लांट के जो बल्ब हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप इसकी गुड़ाई जो है वह कोने कोने से बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि आप अगर ज़रा भी गहरी गुड़ाई कर देंगे तो इसके जो बल्ब हैं वह डैमेज हो सकते हैं। देखिए ज़रा सा मैंने नीचे और गुड़ाई करी
तो मुझे इसके जो बल्ब हैं वह बाहर दिखने लग गए। देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे जो बल्ब हैं वह ऊपर आ गए हैं और वह टूट भी गए हैं। तो आप इसलिए गुड़ाई जब भी करें बहुत ध्यान से करें और बहुत ही हल्के हाथों से गुड़ाई करें, ताकि मिट्टी थोड़ी सी शफल हो जाए और जो बल्ब्स हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। रिपोर्टिंग की बात करें तो इस प्लांट को 2 साल बाद तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इसके जो बल्ब्स हैं वह बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सारा गमला भर जाता है। देखिए 2 साल पहले मैंने इस प्लांट को गमले में लगाया था और अब यह मेरा गमला फट गया है, टूट गया है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ओवर ग्रो हो गए हैं सारे बल्ब। देखिए आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए प्लांट पूरा रूट बाउंड हो गया है और इसके अंदर बहुत सारे बल्ब्स हैं वो बन गए हैं। तो अब इसी प्लांट को मैं रीपॉट कर दूंगी। इसे हम 2 तरह से रीपॉट कर सकते हैं। एक तो है कि इसमें से बल्ब्स को हम अलग निकाल लें और उन्हें रीपॉट कर दें, और दूसरा है डिवीज़न मेथड, इस प्लांट को आधा बांट लें और उसे नए पॉट में लगा दें। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे 2 हिस्सों में बांट लूँगी। इस प्लांट के आधे हिस्से को मैंने अलग रख दिया है, जिसे मैं बाद में रीपॉट करके दिखाती हूँ, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें से सारे जो बल्ब्स हैं उन्हें मैंने छांट के निकाल लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा रूट्स थी उनको मैंने अलग कर दिया है। ये सारी रूट्स हैं और देखिए ये सारे बल्ब्स हैं। इन सभी बल्ब्स को लगाने के लिए मैंने पहले से तैयार वेल्डेड मिट्टी को इस गमले में भर लिया है, और इसमें मैं 6 बल्ब लगाऊंगी, और इन सभी को मैं इस तरह से किसी भी टूल की मदद से होल करके इसमें लगा रही हूँ। अगर आपको इस बल्ब की रूट्स ज़्यादा लगें तो आप उन्हें काट भी सकते हैं। इस तरह से सभी बल्ब्स को मैंने इस गमले में लगा दिया है, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही थी उन्हें भी मैंने काट दिया है, ताकि प्लांट की सारी एनर्जी नई ग्रोथ करने में लगे। अब दूसरा तरीका है डिवीज़न वाला। तो मैंने जो आधा हिस्सा प्लांट का लिया था उसकी जो एक्स्ट्रा रूट हैं उन्हें मैं प्रून कर दूंगी। देखिए इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उन्हें सबको निकाल दिया है। देखिए इसमें कितने सारे बल्ब दिख रहे हैं आपको। तो इस सारे प्लांट को मैं एक नए गमले में लगा दूंगी, और इसकी मिट्टी भी मैंने पहले से तैयार की हुई है, जो कि वेल ड्रेन मिट्टी है। पूरे गमले को मिट्टी से भर के इस तरह से पूरे प्लांट को मैंने इसमें सेट कर दिया है। क्योंकि यह सारी मिट्टी ड्राई थी इसलिए इसमें आखिर में अच्छे से पानी भी दे दिया है। सारे पौधों को रीपॉट करने के बाद और ट्रिमिंग करने के बाद मैंने एक कंपोस्ट टी बनाई है, जो कि वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसे मैं अभी इन सभी प्लांट्स में दे रही हूँ। इस तरह से ये सभी काम करने के बाद मैं अभी इन प्लांट्स को 1-2 दिन सेमी शेड वाले एरिया में रखूँगी। उसके बाद इन्हें फुल सनलाइट वाले एरिया में रखूँगी। रेन लिली प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे 4 से 5 घंटे की सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने रेन लिली के प्लांट्स में ये काम तुरंत कर लीजिए, ताकि मॉनसून आने से पहले आपके सभी प्लांट्स में अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाए, और जैसे ही बारिश की बूंदें इस प्लांट पर पड़ें इसमें बड्स बनकर हैवी फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।